चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक भल्ला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुजरात गैस के बारे में। दोस्तों गुजरात गैस का स्टॉक बहुत ही बढ़िया जगह से निकलना स्टार्ट हो चुका है और जब से ये स्टॉक पैदा हुआ है तब से लेकर आज तक जो भी इसने चार्ट पे किया है, इसके पूरे के पूरे चार्ट को हम एनालाइज करेंगे नियो वेव के थ्रू और देखेंगे कि कौन कौन सी वेव्स इसमें बन चुकी हैं और अब कौन सी वेव हमें आने वाले टाइम पे इसमें मिलने वाली है और हम कैसे इसमें काम कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे नियो वेव एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, सो मैंने इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने ओपन कर दिया, आप देख सकते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा नियो वेव की एनालिसिस क्या कहती है, उसके बाद जो हमारे टेक्निकल हैं वो मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा। ठीक है, सो देखते हैं पहले नियो वेव एनालिसिस के अकॉर्डिंग। दोस्तों नियो वेव के अकॉर्डिंग जो इसका चार्ट में वेव स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी इस लेवल से। ठीक है, और ये देखो आप यहाँ से लेकर जो ये ऊपर तक गया है ये एक इम्पल्स का पैटर्न है, लेकिन ये कोई नॉर्मल इम्पल्स नहीं है। मतलब इसमें 5 वेव नहीं है, इसमें 9 वेव हमें देखने को मिली है। मैं आपको लेबलिंग तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इसमें ऑप्शन सिर्फ 5 वेव ही मार्क करने का है ट्रेडिंग व्यू साइड पे, तो मैं आपको वैसे लेबलिंग करके दिखाता हूँ। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, सॉरी 9 नहीं 13 वेव है ये। ठीक है, 13 वेव का ये एक इम्पल्स का पैटर्न है। ठीक है, और यहाँ पे इसने ये कंफर्म किया कि इसकी करेक्शन शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ से ये लोअर लो लोअर हाई बना के नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब कुल मिला के कहानी ये है इसकी कि ये है इसकी बड़े टाइम फ्रेम की फर्स्ट वेव और ये चल रही थी इसकी बड़े टाइम फ्रेम की सेकंड वेव की करेक्शन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो सेकंड वेव की करेक्शन इसकी चल रही थी पिछले 2 साल से वो ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म होने वाली है या और करेक्शन हमें इसमें देखने को मिल सकती है, अब वो देखते हैं। सबसे पहले मैं इसकी लेबलिंग आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये हो गया 0, ये हो गया फर्स्ट और यहाँ पे हम ले रहे हैं सेकंड, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वेव ख़त्म हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। ठीक है, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वेव तो बनेगी बाद में। सो अभी हम चार्ट से उसको बाहर करते हैं। सो ये है हमारी नियो वेव की लेबलिंग फर्स्ट और सेकंड वेव की गुजरात गैस के वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट पर। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं कि सेकंड वेव की करेक्शन जो ये चल रही थी पूरी ये ख़त्म हो चुकी है या नहीं, अब वो देखते हैं। अब दोस्तों इसने ये जो सेकंड वेव की करेक्शन हमें दी है इसको बोलते हैं डबल करेक्शन। ठीक है, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ डबल करेक्शन में क्या होता है। 2 करेक्शन होती है, उन 2 करेक्शन को एक एक्स वेव जोड़ के रखती है। ठीक है, वो दोनों वेव और एक्स वेव कौन सी है इसमें मैं आपको मार्क करके अब दिखाता हूँ। सबसे पहले दी इसने हमें एक फ्लैट करेक्शन, ये 0, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, इस ABC फ्लैट करेक्शन के बाद ये दी इसने हमें एक एक्स वेव छोटी सी। ठीक है, इस एक्स वेव के बाद दोबारा से इसने हमें एक फ्लैट करेक्शन दी, मैं आपको दिखाता हूँ मार्क करके। ये 0, ये ए, ये बी और ये सी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये थी हमारी डबल करेक्शन, इसको हम डबल फ्लैट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये ABC एक्स ए बी सी। ठीक है, तो इस डबल करेक्शन के हिसाब से जो ये पूरी सेकंड वेव की करेक्शन चल रही थी वो इस लेवल पे ख़त्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आप ये देखो जिस स्पीड से ये ऊपर गया है इसने बहुत कम टाइम में इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया है, इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया है और इस लेवल को भी इसने ब्रेक कर दिया बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, तो ये एक अपने आप में हमें कंफर्मेशन देता है कि इसकी जो करेक्शन चल रही थी पिछले 2-2.5 साल से ये ABC की यानी कि डबल फ्लैट करेक्शन ये यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। मतलब कि सेकंड वेव की करेक्शन इस लो पे ख़त्म इसकी हो चुकी है। ठीक है, और दोस्तों इसमें एक बात और आप देखो कि जैसे हमने आपको बता रखा है कि जो 0 to ट्रेंड लाइन होती है एक इम्पल्स के पैटर्न में वो तब तक ब्रेक नहीं होती जब तक कि थर्ड वेव या फिफ्थ वेव ना कंप्लीट हो चुकी हो। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि सेकंड वेव की करेक्शन इसकी इस लो पे ख़त्म हो चुकी है, तो मैं आपको इसमें ड्रॉ करके दिखाता हूँ 0 to ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये हो गई यहाँ से लेकर यहाँ पे
ये होगी हमारी 0 to ट्रेंड लाइन। और आप देखो ये 0 to ट्रेंड लाइन बिल्कुल अभी सही है, अभी तक ये ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये 0 to ट्रेंड लाइन बिल्कुल सही है आने की, जहाँ पे हमने मार्क करी है वहीं पे इसकी सेकंड वेव करेक्शन खत्म हो चुकी है। हाँ, अब अगर आने वाले टाइम में आप देखते हो कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, मतलब टच भी करता है ये चार्ट अगर इस ट्रेंड लाइन को, तो फिर हम मानेंगे कि जो हमने एनालिसिस आज की वीडियो में करी है वो गलत है, फिर हम दोबारा से इसको रीएनालाइज करेंगे, ठीक है। बट अभी के चार्ट के हिसाब से जो हमने एनालिसिस करी है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 0 to ट्रेंड लाइन भी अभी तक बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको एक बात बता रखी है कि जो स्टॉक्स होते हैं वो वीकली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमए को 80% केस में नहीं ब्रेक करते, ठीक है। तो अब हम देखेंगे गुजरात गैस के स्टॉक के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे इसकी वीकली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमए कहाँ पे आ रही है वो देखते हैं। सो ये लगा दी मैंने इसकी वीकली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमए। आप देखो दोस्तों, जब से ये स्टॉक पैदा हुआ है तब से आज तक इसने 200 की ईएमए को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे आया था हल्का सा टच करने, हल्का सा वही घूमता रहा, फिर दोबारा से इसको टच करने नहीं चाहिए, थोड़ा सा काम किया, इसीलिए आज के आसपास आया दोबारा से डबल बॉटम बनाने के लिए, और अब इसके नेकलाइन ब्रेक कर चुके हैं और ये ऊपर जा चुके हैं, निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो थ्योरी है कि 200 ईएमए को जो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट होते हैं वो 80% केस में नहीं ब्रेक करते, तो उसके अकॉर्डिंग भी इसकी करेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, जहाँ पे हमने न्यू वेव की एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको दिखाया है कि इसकी सेकंड वेव की करेक्शन ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो कुल मिला के अब कहानी इसकी ये है कि हमारे हिसाब से इसकी करेक्शन इस लो पे ख़त्म हो चुकी है और यहाँ से निकली है इसकी थर्ड वेव की करेक्शन, ठीक है। तो अब इसके टारगेट की बात यहाँ पे नहीं करते, ठीक है, वो तो अच्छा खासा ऊपर जाएगा, यहाँ से कम 2 से 3 गुना ये होने वाला है स्टॉक, ठीक है। हम इसको राइड करेंगे और मेरे हिसाब से इसकी थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप चाहते हो तो आप अपनी एनालिसिस करके इसमें अपनी समझ के साथ इसमें आप आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। और आने वाले टाइम में मैं कम से कम इस स्टॉक को 1500 से लेकर 2000 के बीच में देख रहा हूँ, ठीक है, आने वाले 1-2 या मैक्सिमम 3 साल के अंदर, ठीक है। सो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो गुजरात गैस के ऊपर। अब अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपको किसी स्टॉक्स पे, करेंसी पे या क्रिप्टो करेंसी पे अपनी एनालिसिस दूँ, सो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हो कि भैया मुझे आपकी इन पे एनालिसिस चाहिए, मैं अगली वीडियो में उसको कवर करने की पूरी ट्राई करूँगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।